अच्छा तो भाई फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें y बराबर है x जमा 3 के। और हमारा किसी वजह से दिल चाह रहा है कि हम इस इक्वेशन पे जितनी भी x और y की इकदार पूरा उतर रही हैं उनको ग्राफ पे बना दें। और हाँ, हमने यही चीज़ बहुत दफ़ा पहले भी की है, तो हम जानते हैं कि ग्राफ पे इस इक्वेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सिस बनाने होंगे। तो वो हम बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। और भाई अच्छी बात ये है कि ये इक्वेशन वैसे ही y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की सूरत में हमें दी हुई है। यानी ये स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में हमें दी हुई है, जहाँ 3 जो है वो y इंटरसेप्ट या y की उस कदर की निशानदेही कर रहा है जब ये लकीर y एक्सिस से गुजरेगी। जबकि इस x का कोएफिशिएंट यानी 1 जो है वो लकीर की ढलान या स्लोप की निशानदेही कर रहा है। तो ये लकीर कुछ उस तरह की दिखेगी कि जब x 0 और y की कदर 3 के बराबर होगी, तब हमारी लकीर y एक्सिस से गुजरेगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो ये नुक्ता 1, 2, 3 कुछ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि ढलान बराबर है 1 के, इसलिए जब भी x में एक अदद की मस्बत तब्दीली आएगी और हम दाएं तरफ एक कदम बढ़ेंगे, तो y में भी एक अदद की मस्बत तब्दीली आएगी और हम एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते हमारे पास कुछ इस किस्म की लकीर बन जाएगी। और भाई इस लकीर पे जितने भी नुक्ते होंगे वो इस इक्वेशन के मुनासिब हल होंगे। यानी इस लकीर के हर नुक्ते पे जो x और y का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा या इस इक्वेशन को मुतमईन कर रहा होगा। मसलन अब हमने तमीज़ से ग्राफ पेपर पे तो नहीं बनाई ये लकीर, लेकिन अगर बनाई होती तो आप देखते कि इस नुक्ते पे x 5 के बराबर होता और y जो है वो 8 के बराबर होता। और अगर हम मिसाल के तौर पे ये नुक्ता ले लें और इस पे x और y की इकदार इस इक्वेशन में डालें, तो वो इस इक्वेशन को बिल्कुल मुतमईन करेंगी। यानी y यहाँ पे 8 के बराबर है और x जो है वो बराबर है 5 के। और 5 में जब हम 3 जमा करेंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। यानी जब हमने इस नुक्ते पे जो x और y की इकदार हैं उनको इस इक्वेशन में डाला, तो भाई इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर रहे और इसलिए ये नुक्ता इस इक्वेशन के लिए मुनासिब हल साबित हुआ। और भाई इसी तरह इस लकीर पे सारे नुक्तों पे जो x और y की इकदार हैं वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। चलें, ये बात तो हो गई, लेकिन मज़ीद फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसमें y बराबर है मनफ़ी x जमा 3 के, और हम चाहते हैं कि इसको भी हम इसी ग्राफ पे बना दें। तो भाई इस इक्वेशन के लिए भी हम वही काम कर लेंगे जो कि हमने इस इक्वेशन के लिए किया था। भाई यहाँ भी y इंटरसेप्ट 3 के ही बराबर है, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन में ढलान चूंकि मनफी 1 के बराबर है, तो इसकी लकीर कुछ इस सिमत में जा रही होगी कि जब भी हम एक कदम दाएं तरफ बढ़ रहे होंगे एक्स एक्सिस की जानिब, तो वाई एक्सिस से हम एक कदम नीचे उतरते जाएंगे। तो भाई ये लकीर अब इस इक्वेशन की निशानदेही कर रही है और इस पर जितने भी नुक्ते होंगे उन पे जो x और y की इकदार का कॉम्बिनेशन होगा वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा। अब भाई ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई क्या यहाँ पे कोई ऐसा नुक्ता है जो कि इन दोनों ही इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा है या इन दोनों ही इक्वेशंस को मुतमईन कर रहा है, तो चलें इसके बारे में ज़रा तसल्ली से सोचते हैं। भाई ये जो लकीर है इस पर सारे नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हैं और इसी तरह इस लकीर पे जितने भी नुक्ते हैं वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हैं। लेकिन भाई इन दोनों इक्वेशंस पे कौन सा नुक्ता पूरा उतर रहा होगा? भाई दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतरने के लिए उस नुक्ते को इस लकीर पे भी मौजूद होना चाहिए और इस लकीर पे भी मौजूद होना चाहिए।
या दूसरी तरह अगर इसी बात को कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस नुक्ते पे ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही होंगी या इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और जब हम इस सूरत हाल को देखते हैं तो भाई यहाँ तो दोनों लकीरें आपस में वाई इंटरसेप्ट पे आके मिल रही हैं। तो यहाँ x 0 के बराबर है, जबकि y बराबर है 3 के। और चलें, इसको ज़रा एक दफ़ा परख भी लेते हैं। तो भाई x यहाँ 0 के बराबर है और 0 जमा 3 3 के बराबर होते हैं। यानी यहाँ y 3 के ही बराबर है। और इस इक्वेशन में भी जब हम x की जगह 0 डालेंगे तो -0 जमा 3 3 के ही बराबर हो जाएंगे। तो y भी यहाँ पे 3 है और ये भी 3 है, यानी ये नुक्ता वाकई इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा है। भाई बुनियादी तौर पे हमने किया ये है कि बातों ही बातों में ग्राफ की मदद से हमने इस इक्वेशन के निज़ाम को हल कर लिया है। और इक्वेशन के निज़ाम से हमारा मतलब ये है कि इस इक्वेशन की अपनी लकीर होगी जिसके नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे, और इसी तरह इस इक्वेशन की अपनी लकीर होगी जिस पे जितने भी नुक्ते होंगे वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसी x और y की इकदार की बात करें जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होंगी, तो भाई ये तो वही नुक्ता होगा जहां ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही होंगी। तो किसी भी इक्वेशन के निज़ाम को हल करने का एक तरीका ये है कि आप दोनों इक्वेशंस के लिए लकीरें बनाएं और फिर देख लें कि किस नुक्ते पे जाके वो दोनों लकीरें आपस में टकरा रही हैं। और भाई आगे जाके हम और भी तरीके देखेंगे जिससे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम हल कर सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी हम ज़रा इस ग्राफिकल तरीके को ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए ऐसा करते हैं कि एक और मिसाल देख लेते हैं। तो भाई अब हमारे पास एक इक्वेशन है कि y बराबर है 3x माइनस 6 के, और एक इक्वेशन है कि y बराबर है -x जमा 6 के। और अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे बना के देखते हैं। तो भाई ये हो गया x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। और यहाँ पे ना स्केल भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे, और ये इस एक्सिस पे भी आ जाएंगी, और इसी तरह हमारा स्केल यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, तो फिर इस ऊपर वाली इक्वेशन से शुरू करते हैं। भाई यहाँ y इंटरसेप्ट -6 के बराबर है, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा, और इसकी स्लोप या ढलान बराबर है 3 के। तो हर बार जब हम x में मस्बत 1 की तब्दीली लाएंगे तो y में 3 अदद की मस्बत तब्दीली आएगी, और इस वजह से हम जब भी x में तब्दीली दिखाने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे तो y के अंदर जो तब्दीली आई है उसको दिखाने के लिए हमें 3 कदम ऊपर बढ़ना पड़ेगा। और भाई जब हम इन नुक्तों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की बन जाएगी। अच्छा, अब ज़रा इस इक्वेशन के लिए लकीर बनाते हैं। तो भाई यहाँ y इंटरसेप्ट बराबर है मस्बत 6 के, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा, और इसकी ढलान बराबर है -1 के। तो भाई जब भी x में एक अदद की तब्दीली आएगी तो हम एक कदम दाएं तरफ बढ़ेंगे, और उसकी वजह से y में -1 की तब्दीली आएगी, और फिर इस वजह से हमें एक कदम नीचे जाना पड़ेगा, और यूं हमारी लकीर कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब अगर हमसे फिर से वही सवाल किया जाए कि भाई x और y की कोई ऐसी इकदार बताएं जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे? भाई पहले की तरह हम वो नुक्ता तलाश करेंगे जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे मौजूद होगा और जहां ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही होंगी, और वो नुक्ता ये है। भाई यहाँ x बराबर है 1 2 3, तो x बराबर है 3 के और y भी 3 के ही बराबर लग रहा है।
और भई चूँकि हमने ये जो ग्राफ़ है वो तमीज़ से ग्राफ़ पेपर पे तो बनाया नहीं है, तो हमें इसको एक दफ़ा परख भी लेना चाहिए कि ये जो इक़दार हमारे पास आई हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। और इसको हम परखेंगे यूँ कि एक्स और वाई की कदर इन दोनों इक्वेशंस में हम डालेंगे और देख लेंगे कि दोनों इक्वेशंस के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर है या नहीं। भई यहाँ y यानी 3 बराबर है 3 ज़रब x और x हमें मालूम है कि अब वो 3 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3 ज़रब 3 और यहाँ पर आ जाएगा -6। तो भाई 3 ज़रब 3 तो 9 के बराबर होते हैं और 9 में से जब 6 माइनस करेंगे तो वो बिल्कुल 3 के ही बराबर होंगे। तो भाई ये y और x की इक़दार इस इक्वेशन पे तो पूरा उतर रही हैं। अब चलें दूसरी इक्वेशन में भी ज़रा ये इक़दार डाल के देख लेते हैं। भाई यहाँ y की जगह हम 3 डाल देंगे और ये बराबर हो जाएगा -x यानी -3 जमा 6 के। और -3 को जब हम 6 में जमा करेंगे तो वो बिल्कुल 3 के ही बराबर होगा। यानी x और y की वो ही इक़दार इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रही हैं। तो भाई हमने वाकई ग्राफ की मदद से इस इक्वेशंस के निज़ाम को सही तरह हल कर लिया है।